कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। बहुत अच्छे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। हा। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है लेकिन सुखी कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुंवारे और शादीशुदा में एक लाइन का डिफरेंस है। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी है। तालियां इतनी कम बजाओगे तो कैसे चलेगा यार? हाँ हाँ, कमाल है। मतलब मेरी पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोले कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा रे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। अच्छा है। हाँ, पत्नी पत्नी होती, गुस्सा हो गई। फिर मैं उससे कहा तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा और 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा। हाँ, लेकिन क्या है, देखो शादीशुदा पुरुष है ना, शादीशुदा पुरुष जीवन भर विद्यार्थी रहता है, जीवन भर। क्योंकि पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है और मां को लगता है पत्नी सिखा रही है। हाँ, और पत्नियों की प्रॉब्लम क्या है, कभी डायरेक्ट बात नहीं करती, हमेशा इनडायरेक्ट वे में कहती है। एक ही उदाहरण दूंगा, अच्छा लगे तो तालियों से बताना, फिर अंतिम रूप से कविता आपको बहुत जल्दी से सुना दूंगा। देखो, जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब यह नहीं है कि करो, इसका मतलब यह है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। अच्छा है ना? हाँ, और बढ़िया। मैं महिलाओं का क्या है, सम्मान बहुत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती। सही बात, सही बात। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती है। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती। वाह। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती। हाँ, मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें हाँ, तो फिर बड़ी के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। अच्छा है। लेकिन देखिए क्या है कि हास्य के लिए कितनी भी बात हम कह दें, एक सच जो मेरे परिवार में होता है, आपके यहां भी होता होगा, वो बात पर भी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं विशेष रूप से। जब भी मैं प्रोग्राम खत्म करके घर पहुंचता हूं तो मेरी मां मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है। क्या बात है, वाह। और जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं, वाह, तो हमेशा मेरे पहले मेरी पत्नी उठ जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे तो पीछे वालों की भी तालियां चाहिए और आगे वालों की भी। कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। अगली पंक्ति आशीर्वाद मांगती है आपका कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतिम रूप से मैं 1 मिनट की कविता सुना देना चाहता हूं। बहुत समृद्ध मंच है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हम लोगों ने तरक्की बहुत कर ली है। 1 मिनट के अंतिम रूप से कविता सुना देता हूं। मैंने हाथ से सुनाने की कोशिश की, कविता पर भी मैं आशीर्वाद आपका चाहता हूं। जहां कहीं बात आपको अच्छी लगे आप बता दीजिएगा। अंतिम 1 मिनट में आपका मांगता हूं। स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने तरक्की बहुत कर ली है, हम लोगों ने अच्छे घर ले लिए हैं, हम अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है। और क्या खोया है मैं वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है। आरंग वालों सुनिए कि पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम आपको बताएं,
असली शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया बात कह दी, वाह अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि जब हम अनपढ़ थे, सुनिए कविता और सुनकर के बताइए कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। बहुत अच्छे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे रोहित। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। हाँ, अच्छा है। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था। जॉइंट फैमिली कल्चर से आए हुए लोग हैं हम। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है लेकिन सुखी कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डिजिटल क्रांति का ये युग है। 3 जनरेशन्स यहां बैठ करके इस कवि सम्मेलन को सुन रही हैं। कविता की आखिरी पंक्ति सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने इस कवि सम्मेलन की जानदार और शानदार शुरुआत की हो तो फिर मेरी विदाई भी आप लोग शानदार करना। सुनिए कि अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है। आरंग वालों, आपसे विदा चाहता हूं कि अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। वाह। अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओं का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह।